Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम टॉप क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं जिसमें आपके यह प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो इनको मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी। तो यहाँ पे हम पर्यावरण के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। यहाँ पे यह आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो कि आपके पर्यावरण के हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो यह आपका 20 जनवरी 1950 को। ऑप्शन 2 आता है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन 3 आता है आपका 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह 24 जनवरी 1950 को यह संविधान सभा ने अपनाया था। इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो संविधान सभा है इसमें हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके द्वारा रचित यह राष्ट्रीय गान है। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह क्या है? रचित आपका राष्ट्रीय गान है जो कि आपका क्या है? जन गण मन है। ठीक, क्या है? जन गण मन है आपका। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं जन गण मन की। तो इसको हम 52 सेकंड में इसको गाते हैं। 52 सेकंड इसको लगते हैं इसको गाने में। और यह सबसे पहले कहाँ पे गाया था, तो यह बात आपको बतानी है। तो यह भारतीय कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन है उसमें यह गाया गया था। और कब गाया गया था, तो यह आपका 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया था। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, यह जो राष्ट्रीय गान है इसकी रचना किसने की है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। और यह आपका जनगण मन है सबसे पहले आपका कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया था। कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को। और इसका गाने का जो समय होता है 52 सेकंड होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और संविधान सभा ने इसको अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। आपको बताना है कि पुष्कर मेला है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, यह बात आपको बतानी है। तो यह आपका जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। तो जो पुष्कर मेला है यह कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो यह आपका अजमेर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो आपका पुष्कर मेला है कहाँ पे लगता है, तो अजमेर में लगता है। और अजमेर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह अजमेर है कहाँ पर, तो यह आपका राजस्थान में हो जाता है। और मैं बात करूँ यहाँ पे तो अजमेर में यह जो आपका मेला लगता है पुष्कर मेला, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऊँटों के लिए प्रसिद्ध मेला है। यह बात ध्यान रखनी है। ऊँटों के लिए प्रसिद्ध मेला हो जाता है यह आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से आपको बताना है कौन सी सबसे ज़्यादा हानिकारक है। पराबैंगनी किरणें हैं जो आपकी सूर्य से निकलती हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें हानिकारक किरण बतानी है कौन सी होती है। तो यह आपकी UVA किरण होती है, UVB होती है या UVC होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो हानिकारक किरण होती है वह आपकी क्या होती है, वह आपकी UVC किरण होती है जो कि आपकी सूर्य से निकलती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और UVC किरण होती है, इससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं त्वचा कैंसर की। इसकी बात करते हैं त्वचा
कैंसर की मैं यहाँ पे बात करूँ, और बात करूँ मैं किसकी, मोतियाबिंद की बात करूँ, मोतियाबिंद की मैं यहाँ पे बात करूँ, और बात करूँ यहाँ पे सनबर्न की। ठीक, यह आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं किसकी वजह से, यूवीसी जो आपकी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनकी वजह से यह त्वचा में कैंसर हो सकता है, सनबर्न, मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि गिरसेर परियोजना अवस्थित है। तो गिरसेर योजना जो परियोजना है कहाँ पर अवस्थित है, तो यह बतानी है आपको। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर आपकी मध्य प्रदेश में हो जाती है। तो गिरसेर परियोजना आपकी कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर होता है यह आपकी गुजरात में होती है। गिरसेर परियोजना कहाँ पर है, यह गुजरात में है। और यह जो आपकी परियोजना है इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपकी एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, एशियाई शेरों के लिए यह प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, एशियाई शेरों के लिए यह आपकी परियोजना प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना की मैं बात करूं, इसकी स्थापना की मैं यहाँ पे बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी 1972 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। जो आपकी गिरसेर परियोजना है इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। और यह जो गिरसेर परियोजना है कहाँ पर, तो यह आपकी गुजरात में हो जाती है। और एशियाई शेरों के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका कि गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी के बारे में बताना है, यह कहाँ से निकलती है, तो यह अरावली श्रेणी से निकलती है, लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, या फिर मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। जो आपकी गंगा नदी की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यह आपकी यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली आपकी यह नदी है। और इसकी मैं बात करूँ, यह सबसे पवित्र नदी है। कैसी नदी है, सबसे पवित्र नदी है। और मैं इसकी बात करूँ, पवित्र नदी है यह। और इसकी मैं बात करूं सबसे लंबी नदी भी है। क्या है, सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई की मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे लंबी नदी हो जाती है आपकी। और इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई की मैं यहाँ पे बात करूं तो इसकी 2525 इसकी क्या हो जाती है, टोटल लंबाई हो जाती है। यह किलोमीटर में आपको यहाँ पे दे रखी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह सबसे लंबी नदी होती है और यह भारत की सबसे पवित्र नदी है। और इस गंगा नदी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो वायुमंडल का आपको बताना है कौन सा स्तर है जो आपके पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो यह बताना है आपको। मैंने वायुमंडल को आपको करा दिया है, आप देख लेना। मैं प्लेलिस्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी तो आप वहां से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी आप यूपी टेट की सभी क्लासेस को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वायुमंडल का जो प्रमुख स्तर होता है पृथ्वी तल के नज़दीक की बात की गई है। तो सबसे नज़दीक कौन सा होता है, समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, या फिर आयन मंडल होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, यह आपका क्षोभ मंडल हो जाता है। पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक होता है यह आपका क्षोभ मंडल हो जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसकी मैं जो पृथ्वी से जो ऊंचाई है वह 0 से 18 किलोमीटर के बीच है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और यह पृथ्वी की सबसे नज़दीकी परत है आपकी, कौन सी, क्षोभ मंडल। और मैं इसके बारे में बात करूँ क्षोभ मंडल के बारे में तो यहाँ पे जो आपकी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे हम बात करते हैं आंधी तूफान की, आंधी तूफान, वर्षा की हम बात करते हैं, तूफान,
वर्षा की मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं यहाँ पे ओस की बात करूँ, मैं यहाँ पे कोहरे की बात करूँ, तो यह आपकी मौसम से संबंधित घटनाएं हो जाती हैं जो आपको यह क्षोभ मंडल पर दिखाई देती हैं 0 से 18 किलोमीटर के बीच में। यहाँ तक बात क्लियर, आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप लाइक नहीं करते हो। तो यहाँ पे हमने समझाया आपको कि जो क्षोभ मंडल होता है यह 0 से 18 किलोमीटर के बीच होता है। इसमें मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, वर्षा, ओस, कोहरा, यह सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होती हैं जो कि आपका पृथ्वी के नज़दीकी परत होती है क्षोभ मंडल। आगे बात करते हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपकी ओजोन परत है, क्या है, ओजोन परत है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि जो ओजोन परत है इसको हम इसकी मोटाई को हम किससे मापते हैं, इसकी मोटाई बतानी है आपको, हम किससे नापते हैं, तो उस इकाई का आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि एग मार्क का संबंध है। तो एग मार्क का संबंध किससे होता है, यह बात आपको बतानी है। गुणवत्ता से होता है, पैकेजिंग से होता है, संसाधन से होता है, या फिर उत्पादन से होता है। तो एग मार्क होता है, इसका संबंध किससे होता है, तो यह आपका गुणवत्ता से होता है। किससे होता है, गुणवत्ता से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक, एग मार्क होता है, यह किससे होता है, यह गुणवत्ता से इसका संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, आपको बताना है यहाँ पे कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, तो जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसएसआर से, या फिर यूएसए से। तो यह बात आपको यहाँ पे बतानी है कि संविधान, देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो किसके मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो यह आपके यूएसएसआर से लिया गया है। किससे, यूएसएसआर से लिया गया है। और हम यहाँ पे बात करते हैं तो यह संविधान के कौन से भाग में आते हैं जो आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो यह आपके भाग की मैं बात करूं, भाग की मैं यहाँ पे बात करूं तो भाग आपका 4 हो जाता है। आर्टिकल की यहाँ पे हम बात करते हैं तो आर्टिकल आपका 51 का क हो जाता है। और इनकी संख्या की मैं यहाँ पे बात करूं, जो आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं इनकी संख्या 11 होती है। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो यह आपके यूएसएसआर से लिए गए हैं। और इसमें मैं मौलिक कर्तव्य के भागों की बात करूं तो भाग आपके 4 होते हैं। और आर्टिकल की मैं बात करूं तो 51 का क आपका आर्टिकल हो जाता है। और संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या 11 होती है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी 11 हो जाती है, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है, आपको इसका आंसर यहाँ पे बताना है। ठीक, अब हम बात करते हैं ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा हम किसको कहते हैं, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो ध्रुव तारे की मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम उत्तरी तारे को कहते हैं, पूर्वी तारे को कहते हैं, दक्षिणी तारे को कहते हैं, या फिर पश्चिमी तारे को कहते हैं। तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, तो हम ध्रुव तारा किसको कहते हैं, तो ध्रुव तारा हम उत्तरी तारे को कहते हैं। ध्रुव तारा हम उत्तरी तारे को कहते हैं, जो कि आपका कहाँ पे चमकता है, यह आपका उत्तर दिशा में चमकता है। कहाँ पे चमकता है, यह आपका उत्तर दिशा में चमकता है, दिशा में चमकता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, उत्तर दिशा में चमकता है, यह आपका क्या हो जाता है, ध्रुव तारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है इसका आंसर कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में प्रारंभ किया गया था, तो कहाँ पे इसका प्रारंभ हुआ था, यह बात बतानी है आपको। 1972 में, 1973 में, 1981 में, या 1985 में। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है कब की गई थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत यहाँ पे आपकी 1973 में की गई थी, जो कि बाघों के क्या संरक्षण के लिए की गई थी, बाघों के संरक्षण के लिए
संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, स्थापना की गई थी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और कब की गई थी, तो 1973 में इसकी स्थापना की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। आपको यहाँ तक मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनका हम एनालिसिस करा रहे हैं, जो कि आपके 2011 से लेकर 2021 तक के जो आपका लास्ट ईयर री एग्जाम हुआ था उन सभी को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करा रही हूँ। तो आप इन सभी को अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।